जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। निहंग सिखों की चर्चा पिछले कुछ दिनों से किसान आंदोलन के कारण काफ़ी ज़्यादा हो रही है। ऐसे में जब कुछ गिरफ्तारियां हुई, गिरफ्तारियां तो नहीं कहना चाहिए बल्कि जब कुछ लोगों ने सरेंडर किया, तो एक सवाल ये ज़रूर खड़ा हो रहा था कि भाई क्या जिन लोगों ने सरेंडर किया है वही आरोपी हैं? और निहंग इतने उससे क्यों कह रहे हैं कि भाई हम लोग इससे ज़्यादा लोगों का सरेंडर नहीं करेंगे, पुलिस को अपने हिसाब से अब समझना पड़ेगा। दरअसल जब पुलिस ने जांच करी थी, जो हथियार पुलिस को सौंपा गया था, उस हथियार की जांच में पाया गया कि उस हथियार का इस्तेमाल लखबीर सिंह की हत्या में नहीं किया गया था। तो उसके बाद और ज़्यादा सवाल खड़े होकर इस तरह की बातें निकल कर आ रही थी कि पुलिस जो है अब इन लोगों के कैंप में भी जा सकती है, निहंग सिखों के कैंप में जा सकती है और वहाँ पर जाकर और भी ज़्यादा छानबीन कर सकती है। अब इसको लेकर निहंग सिखों का जो जवाब सामने आया है वो वाकई में चौंकाने वाला है और आपको सोचने मजबूर कर देगा कि क्या इस देश में वाकई में लॉ एंड ऑर्डर मौजूद है। दिल्ली हरियाणा के सिंघू बॉर्डर पर जघन्य हत्याकांड को अंजाम देने वाले और उनके साथी निहंगों ने कानून व्यवस्था को खुली चुनौती दे दी। निहंगों ने वीडियो जारी करके पुलिस को चेतावनी दी है और अब की बार निहंगों के टेंट की ओर आओ तो ज़रा तैयारी करके आना। अब गिरफ्तारी करोगे तो अपने पकड़े गए चारों साथियों को भी हम छुड़ा लेंगे। वहीं न्यायालय में भी आरोपित ने कहा कि धार्मिक ग्रंथ से बेअदबी हुई तो वह फिर से इस तरह की घटना को अंजाम देने से पीछे बिल्कुल नहीं हटेंगे। उधर पुलिस अधिकारियों का मानना था कि कुंडली बॉर्डर पर युवक लखबीर सिंह की नृशंस हत्या को भावावेश में अंजाम दिया गया होगा। हत्यारोपित निहंग विचार करेंगे तो उनको अपनी करनी पर पछतावा होगा। उनके दिल में करुणा और मानवता जागेगी और वो अपने कृत्य पर शर्मिंदा होंगे। ऐसा सोचना अफसरों की भूल साबित हुआ। मानवता को चौराहे पर लटकाने वाली घटना के 3 दिन बाद भी आरोपित हत्या को जायज ठहरा रहे हैं और पुलिस और कानून को खुली चुनौती दे रहे हैं। सड़क से लेकर न्यायालय परिसर तक आरोपित व उनके पैरोकार व्यवस्था को चुनौती देने वाले बयान लगातार दे रहे हैं। हत्यारोपित नारायण सिंह ने न्यायालय में कहा कि मुस्लिमों को कुरान शरीफ और ईसाइयों को बाइबल की रक्षा का अधिकार है। यदि गुरु ग्रंथ साहिब से कोई बेअदबी होगी तो वो भी पीछे नहीं हटेंगे। उनको अपने धर्म की रक्षा करने का पूरा अधिकार है। जो उसमें आड़े आएगा उसका यही हश्र होगा। बेअदबी करने पर हमने लखबीर की हत्या करी थी। जाहिर सी बात है, निहंग बाबा राजाराम ने वीडियो जारी कर कहा है कि हमने चारों सिंहों को पुलिस को सौंप दिया है। अब पुलिस कार्रवाई की ना सोचे। निहंगों के टेंट की ओर आना हो तो ज़रा सोच समझ कर आए। पुलिस को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। ज़्यादा हुआ तो अपने चारों साथियों को भी छुड़वा लेंगे। लखबीर सिंह दुष्ट था, उसको उसकी सज़ा मिली। हमें कानून व्यवस्था पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। निहंग बाबा मिल्खा सिंह ने कहा कि पुलिस प्रशासन में न्याय देने की क्षमता नहीं है। हम किसी कानून को नहीं मानते। हमारा कानून गुरु ग्रंथ साहिब है। लखबीर की हत्या में पुलिस को गवाह तक नहीं मिलेंगे। हमारे चारों साथी बरी होकर बाहर आएंगे। लखबीर की हत्या के बाद निहंगों की ओर से कहा गया था कि धार्मिक ग्रंथ की बेअदबी की गई है। पुलिस के लाख समझाने के बावजूद कोई निहंग धार्मिक ग्रंथ से बेअदबी के साक्ष्य नहीं दे सका। अब कहा जा रहा है कि लखबीर सिंह गुरु ग्रंथ साहिब को एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहा था। यह बेअदबी की श्रेणी में आता है। जाहिर सी बात है, पिछले कुछ दिनों से निहंगों की चर्चा लगातार देश में चल रही है और ऐसे में उनके द्वारा जो ये काम किया गया है उसकी निंदा सभी लोग कर रहे हैं। फिर चाहे वो लेफ्ट विंग के लोग हों या राइट विंग के लोग हों, सभी लोग निहंगों की इस घटना को जो उन्होंने अंजाम दिया है उसकी लगातार सिर्फ और सिर्फ आलोचना ही कर रहे हैं। ऐसे में निहंगों की तरफ से पुलिस को इस प्रकार की चेतावनी दिया जाना ये भी अपने आप में एक बिरली ही घटना है कि आप पुलिस को इस तरह से खुली चेतावनी दे रहे हो, वो भी लॉ एंड ऑर्डर के मौजूद होने के बाद। ऐसे में सवाल तो खड़े होंगे। मेरे स्टूडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।